तो नहीं कि E20 के नाम पर E30 या फिर E40 बेचा जा रहा हो और हमें आपको इस बात का पता भी ना हो, क्योंकि पता लगाएंगे भी तो पता कैसे चलेगा कि पेट्रोल पंप वाले हमारी गाड़ी में E20 डाल रहे हैं या फिर इससे ज्यादा एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल दिया जा रहा है। यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि सब एक बात तो मान रहे हैं कि E20 से माइलेज जो है वो देखिए आप कि घट रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि माइलेज जो है वो 3 से 6% घट रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि माइलेज 20% तक घट गया। अब तो कुछ लोग कह रहे हैं कि माइलेज जो है वो 70% तक गिर गया। एक इन्फ्लुएंसर हैं सौरभ जोशी। सौरभ सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा नाम है, उनके करोड़ों सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने अपनी मर्सिडीज कार का माइलेज बताते हुए एक वीडियो बनाया और दावा किया कि पहले उनकी जो गाड़ी मर्सिडीज 15-16 का एवरेज देती थी, फिर देखिए माइलेज घटकर 9 रह गया और अब तो 5 हो गया है। अगर ये दावा सही है तो इस मत का मतलब ये है कि कहीं कहीं E20 से माइलेज 70% तक गिर रहा है। ये बहुत बड़ा दावा है जिस पर लोग मजाक भी कर रहे हैं। एक तो आप देखिए कि गाड़ी है मर्सिडीज जो कि एक महंगी, एक लग्जरियस गाड़ी है, और फिर इसमें E20 तेल जो है वो भरवाता कौन है? महंगी गाड़ी में कम से कम प्रीमियम तेल भरवा लो। दूसरी बात, जो लोग मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं उन्हें माइलेज की चिंता क्यों है? कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि माइलेज गिराना जेन्युइन कंसर्न है, लेकिन माइलेज क्रैश होने का कोई कारण नहीं है। मर्सिडीज की गाड़ियां E20 के हिसाब से बनी है, इसलिए इन गाड़ियों पर बड़ा असर नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग खराब इंजन या फिर माइलेज क्रैश होने की बातें कर रहे हैं, दरअसल वो मुद्दे को सनसनीखेज बना रहे हैं और इस तरह से जनहित के इस गंभीर मुद्दे को हल्का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि सौरभ जोशी का दावा जो है वो अपनी जगह ठीक हो, क्योंकि माइलेज को लेकर अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है। कोई कुछ कम बता रहा है तो आप देखिए कि कोई कुछ ज्यादा बता रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अलग अलग जगह पर E20 की जगह कोई और पेट्रोल मिल रहा हो। किसी को E20 मिल रहा हो तो वो अपने हिसाब से अपनी गाड़ी का जो माइलेज है वो कम बता रहा हो, तो किसी को E20 से ज्यादा मिल रहा हो तो उसका माइलेज जो हो वो और गिरा हुआ हो, और किसी को और ज्यादा मिलावट वाला तेल मिल रहा हो तो फिर माइलेज और ज्यादा गिरा हुआ दिख रहा हो। लोग ये बातें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, सरकार बोल रही है, लेकिन दूसरी तरफ कि हम पिछले 3 साल से E10 के जगह E20 डाल रहे थे, तो अब क्या गारंटी है कि E20 ही डल रहा है? हो सकता है कि उसने E25 टेस्टिंग जो है वो भी शुरू कर दी हो। इस देश की जनता को कुछ बताना है नहीं। XP95 में लगभग 1 साल से डलवा रहा था, नए नियम के बाद उसी भी 20% है, स्पीड में भी 20% है, तो फिर XP 100 पर शिफ्ट हो गया। किंतु अब यह विश्वास उठ गया है कि वो भी प्योर होगा या नहीं, उसमें भी कहीं 10% एथेनॉल जो है वो ठूस दिया गया होगा। इस प्रकार से एथेनॉल पर गडकरी, हरदीप पुरी और सरकार के प्रवक्ता जो हैं वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब इन पर विश्वास करना असंभव है। भरोसे की कमी आप देखिए कि साफ दिख रही है, और यही वजह है कि लोग अब ये यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि दरअसल उनकी गाड़ियों में कौन सा पेट्रोल डाला जा रहा है। E20 ही डाला जा रहा है, इसे चेक करने का कोई सिस्टम उनके पास मौजूद भी नहीं है। लोग अपने अपने हिसाब से चेक कर रहे हैं। यूट्यूबर राइडर वीर जी ने 2.5 साल पुरानी एक स्कोडा स्लाविया 1.5 TSI मैनुअल पर E20 और XP 100 पेट्रोल का माइलेज टेस्ट जो है वो खुद ही किया, और समान 5 लीटर फ्यूल में E20 पर कार ने 57 किलोमीटर यानी कि 19.2 किलोमीटर, जबकि XP 100 की बात की जाए तो उस पर 116 किलोमीटर यानी कि 23.2 किलोमीटर लीटर
की दूरी जो है वो तय की थी। यानी इस टेस्ट के जरिए दिखाया गया कि XP100 ने लगभग 19 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। उसका माइलेज जो है वो E20 की तुलना में करीब 21% बेहतर रहा। ये टेस्ट सरकार के उस दावे से अलग है जिसमें E20 से माइलेज में केवल 3 से 5% की कमी आने की बात कही जाती है। यही वजह है कि अब लोग E20 से बच रहे हैं और प्रीमियम जो पेट्रोल है उसकी मांग आप देखेंगे मार्केट में इस वक्त 5 गुना बढ़ गई है। दिल्ली में अचानक से प्रीमियम पेट्रोल की मांग बढ़ गई है। दिल्ली के फ्यूल पंपों पर प्रीमियम पेट्रोल की मांग दुगनी हो गई है। XP95 जहां पहले एक दिन में 1000 लीटर बिक रहा था, अब की बात की जाए तो दिल्ली में इस वक्त उसकी मांग 1500 से 1700 लीटर तक पहुंच गई है प्रतिदिन। और कंज्यूमर्स ने XP95, XP100 पेट्रोल, स्पीड 97 और दूसरे प्रीमियम वेरिएंट्स की मांग कर रहे हैं। लेकिन हर जगह पर हर वेरिएंट का जो पेट्रोल है वो मिलता भी नहीं है, मिल भी नहीं रहा है। भारत में 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं, लेकिन सरकार ने साफ साफ कह दिया कि हर जगह अलग अलग ग्रेड के पेट्रोल उपलब्ध कराना संभव नहीं है। और अगर ऐसा काम करने लगेंगे तो बहुत बड़ी चुनौती जो है वो आ जाएगी। हैंडलिंग की लागत बढ़ जाएगी और फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। यानी अब आपको E20 पर ही अपनी गाड़ी को चलाना होगा। और अगर अपनी गाड़ी की माइलेज की ज्यादा ही चिंता है तो फिर सरकार के मुताबिक प्रीमियम पेट्रोल डलवाइए। लेकिन प्रीमियम पेट्रोल आप देखिए कि सरकार उसको हर जगह उपलब्ध भी नहीं करा सकती, इसलिए E20 को ही अपनी आदत बना ले और आपका जो नुकसान है वो होता रहे। सरकार कह रही है कि इसी में देश का फायदा है, इसी में किसानों का फायदा है, इसी में पर्यावरण का फायदा है। लेकिन दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं अगर देश के लोगों का नुकसान हो रहा है तो फिर देश का फायदा इसे कैसे कहा जा सकता है। माइलेज घटने से पेट्रोल की खपत बढ़ जाएगी तो ऐसे में कच्चे तेल का इंपोर्ट जो है वो कम कैसे होगा। कच्चा तेल बाहर से मंगवा कर ही उसे रिफाइन करके फिर पेट्रोल तैयार किया जाता है। पेट्रोल सीधे तो खरीद नहीं लेते। ऐसे में इसे कच्चे तेल के कम आयात से क्यों जोड़ा जा रहा है। लोगों ने अब एथेनॉल के आयात की भी बात उठाना शुरू कर दिया है क्योंकि एथेनॉल अमेरिका से बहुत मंगवाया जा रहा है। वहां अमेरिका में एथेनॉल का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है और वहां एथेनॉल के निर्यात ने भी जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ दिया है। अमेरिका से भारत में जो एथेनॉल आ रहा है उसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ऐसा दावा है कि अमेरिका ने 2025 में भारत को रिकॉर्ड लगभग 134 मिलियन गैलन करीब 50.7 करोड़ लीटर एथेनॉल जो है वो निर्यात किया। लोग कह रहे हैं कि जब एथेनॉल को बाहर से मंगवा रहे हैं तो फिर क्या उसमें देश का पैसा खर्च नहीं हो रहा। एथेनॉल बाहर से मंगवा रहे हैं, कच्चा तेल जो है वो भी बाहर से आ जाएगा। फिर क्यों E20 के बचाव में ये कहते हैं कि देश का पैसा बचाने के लिए कच्चा तेल को कम आयात कर रहे हैं और फिर पेट्रोल में वो एथेनॉल मिलाकर देश में बेचा जा रहा है। एथेनॉल पर बनता है जिसकी देश में कहा जा रहा है कि किसानों को उनकी फसल में मदद मिलती है, रकम मिलती है। इसी पर लोग लिख रहे हैं कि जो कोई ये कह रहा है कि जो एथेनॉल हम अमेरिका से आयात करते हैं उसका 1% भी ब्लेंडिंग में प्रयोग नहीं होता तो फिर ये फालतू की बात है। क्योंकि अगर ये एथेनॉल का घरेलू उत्पादन पेट्रोल में मिलावट करने के लिए है तो इसमें इंपोर्ट बिल तो नहीं घट रहा, डॉलर वहां भी खर्च हो रहे हैं। इंपोर्ट तो कम नहीं हुआ, इंपोर्ट तो हो ही रहा है। फिर पैसे बचाने वाला ढोंग क्यों। लोग कह रहे हैं कि क्रूड बचाने का ढोंग हो रहा है, असल में खेल कोई और हो रहा है जिस खेल में पब्लिक और पब्लिक की गाड़ी, पब्लिक की जेब सब पिस रही है लेकिन चारा कोई नहीं है।